हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो आज का हमारा सेशन जो है वो ज्योग्राफी के किस चैप्टर पे होने वाला है? तो ये सेशन होने वाला है नदियों पे आधारित। हमने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पढ़ लिया है, सिंधु के सहायक नदियों को कवर कर लिया है, साथ ही साथ हमने दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की भी लगभग नदियों को कवर कर लिया है जो पूर्वी घाट में प्रवाहित होती हैं या फिर जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आज का हमारा सेशन आधारित है अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। तो आज हम किसको कवर करेंगे? आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं, मैप के सहारे देखते हैं। पूरा मैप नहीं लिया है हमने, भारत का वही मैप लिया है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वही पार्ट हमने लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लूनी नदी की। जी हाँ, लूनी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अरावली पर्वत से, और इसका जो मुहाना है ये कहाँ है? ये कच्छ के रण में है। याद रखिएगा लूनी नदी के बारे में एक एक पॉइंट मैं आपको बताती चलूँगी, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा। लूनी नदी कहाँ से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऐसी कौन सी नदी है जो सागर में नहीं गिरती है, पहले ही खत्म हो जाती है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। जी हाँ, लूनी नदी जो है वो कच्छ के दलदली रण में विलीन हो जाती है। दलदली क्षेत्र है यहाँ पे। दलदली क्यों है भाई? आप सोच रहे होंगे कि कच्छ का रण तो अभी तो हमने सुना था कि यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, रेगिस्तान पूरी तरह से है। जी नहीं, ये दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र क्यों है? कभी ये दलदली रहता है, कभी ये सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे सागर है। ये पूरा सागर का ये पूरा महासागर है, ठीक है। और महासागर में जब ज्वार आता है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक है। पानी भर जाने की वजह से ये एरिया क्या होता है? दलदली हो गया है, ठीक। तो लूनी नदी जो है वो सागर में नहीं पहुंचने पाती है, वो कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रवाहित होती है, सतत प्रवाहित होती रहती है, लेकिन ये क्या है? ये बीच में गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में विलीन हो जाती है ना। आगे हम देखते हैं, आगे कौन सी नदी है? दूसरी नदी है साबरमती। तो साबरमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है राजस्थान के उदयपुर में मेवाड़ से। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है खंभात की खाड़ी में। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा है माही नदी। जी हाँ, माही नदी यहीं पे है, साबरमती के ठीक नीचे माही नदी है। माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये रहा कर्क रेखा, ठीक। अब जो है कैसे 2 बार काटती है? तो ये नदी माही नदी यहाँ से निकलती है ना। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य से, विंध्य के पर्वतों से निकलती है। कहाँ पे? तो ये निकलती है विंध्य के पर्वत में, मध्य प्रदेश से निकली और ये इधर तक जा करके वापस आती है। मतलब एक बार जाती है, कुछ इस तरह से इसकी आकृति बनती है, कुछ इस तरह से जाती है और आती है, और यहाँ पे कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। गिरती कहाँ है? गिरती है खंभात की खाड़ी में। अब तक हमने कितनी नदियों को देखा? 3 नदियों को देखा जो खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं। 2 नदियों को देखा। लूनी तो मान लीजिए लुप्त हो जाती है। पहली साबरमती जो कि खंभात की खाड़ी में गिर रही है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है माही नदी जो खंभात की खाड़ी में गिर रही है ना। आप वैसे गिरती तो सब अरब सागर में ही है, लेकिन पहले खंभात की खाड़ी से हो करके तब कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। उसके बाद कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। अब देखिए, ताप्ती और नर्मदा को ना हम तुलना करके पढ़ेंगे। तो जो ताप्ती नदी है ये भी सतपुड़ा से निकलती है, और नर्मदा नदी ये भी सतपुड़ा से ही निकलती है। लेकिन ये सतपुड़ा रेंज के उत्तर में बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। जबकि ताप्ती नदी कहाँ बहती है? तो ये सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में प्रवाहित होती है, जबकि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है। कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? तो इसका उद्गम स्थल सतपुड़ा में है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो सतपुड़ा में ही अमरकंटक की चोटियों के बीच में है, ठीक। कहाँ पे गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी भी गिरती है और ताप्ती नदी भी गिरती है। एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, समानता, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये उन 4 नदियों का ट्रिक है
जैसे सा से हो गया साबरमती, मा से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा और ता से हो गया ताप्ती। ये 4 नदियां ऐसी हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियां हैं स म न ता, यानी कि साबरमती और दूसरी कौन सी है, माही है, तीसरी है नर्मदा और चौथी कौन सी है, ताप्ती है। ठीक है, गुजरात की उकाई और काकरा कार। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो उकाई, एक पॉइंट याद रखिएगा इसको, एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात के 2 जल विद्युत परियोजना, एक तो कौन सा है, एक तो है काकरा कार, कौन सा है, काकरा कार, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है उकाई। ये 2 ऐसे जल विद्युत परियोजना है जो किस नदी पे है, ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। नर्मदा सतपुड़ा के उत्तर में बहती है, ताप्ती किस में बहती है, दक्षिण बहती है, ये भी याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां सतपुड़ा के महादेव, मैकाल और राजपीपला से होकर के गुजरती हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम किसे देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे सह्याद्री, यानी जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं, पहले तो गुजरात की 2 नदी है, कौन कौन सी, एक तो सतरंजी है और दूसरी माद्री है। ठीक है, सतरंजी ये रहा गुजरात है ना, ये रहा गुजरात, तो गुजरात की एक सतरंजी नदी है और दूसरी यहीं से प्रवाहित होती है माद्री। ठीक, माद्री इसे हम मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये अरब सागर में डायरेक्ट गिरती है, कहाँ से निकल के, पश्चिमी घाट या सह्याद्री से निकल करके। दूसरी कौन, बाकी गोवा में कौन सी नदियां हैं, तो गोवा में भी 2 नदियां हैं, एक तो मांडवी है और दूसरी जुआरी है। क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पे है, मांडवी नदी के तट पे है। ठीक है, किस नदी के तट पे है, तो ये रहा मांडवी नदी के तट पे है। अगला हम देखते हैं, अब कर्नाटक में देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो कर्नाटक में एक तो शरावती हो गया और दूसरा है गंगावली। ठीक है, यहीं पे एक है गंगावली, नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में, भूलने ना पाइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में ये सारी नदियों का नाम, क्योंकि पूछा जाता है। मांडवी नदी भी पूछा जा चुका है, गंगावली भी पूछा गया है और शरावती भी पूछा गया है। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 3 नदियाँ हैं। पहला तो भरतपुझा है, दूसरा पेरियार है और तीसरा पुम्बा है। तो जैसे इनका क्रम है ना, उसी तरह से ये नदियाँ भी हैं। केरल की सबसे लंबी नदी, पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लोगों को पेरियार नाम याद रहता है इसलिए वो पेरियार लगा देते हैं, बट पेरियार नहीं है। कौन सा होगा, भरतपुझा होगा, क्योंकि भरतपुझा पहले इसलिए भरतपुझा होगा। ये कौन सी है, केरल की सबसे लंबी नदी है, जबकि पेरियार दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप गलत मत कीजिएगा। ठीक है, और आपको एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो नदियां छोटी छोटी हैं। ठीक, छोटी छोटी नदियां हैं और ये नदियां बहुत ही तीव्र कगार पे प्रवाहित होती है, इसलिए प्रपाती होती है। अब प्रपाती का मतलब क्या होता है, प्रपात का निर्माण करने वाली नदियां होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जोग नाम का, ठीक है, जोग जिसे हम गरसोप्पा भी कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, कहाँ पे स्थित है, तो ये शरावती नदी में, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा जल गिराने वाला जल प्रपात है, सीधा जल गिराने वाला प्रपात। अब सीधा जल क्या होता है, ये आपको जल प्रपात वाले चैप्टर में डिटेल में समझाया जाएगा। जो हमारा जल प्रपात वाला सेशन होगा उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि कैसे सीधा जल गिराने वाला है या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हमने पूरा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को कवर कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। और मान लीजिए आपके मन में कोई भी सजेशन होगा हमारी क्लास से लेकर के, तो प्लीज़ अपना सजेशन देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में।